हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इंफॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़िलेदार की जॉब्स के हवाले से मुख्तलिफ लोग बार बार पूछ रहे थे, तो उसका अनाउंसमेंट हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 37 है पीपीएससी की, और जो वैकेंसी हैं तकरीबन 78 के अराउंड अबाउट हैं। तमाम पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़िले भी मेंशन है, किस ज़िले की कितनी वैकेंसी हैं। सिलेबस इसका बाद में अनाउंसमेंट की जाएगी। एज हुई जो पीपीएससी का क्राइटेरिया है उसी के मुताबिक है। और इसके अलावा 78 के साथ 26 और भी हैं, वो सर्विस कोटा है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आपने पीपीएससी की वेबसाइट खोल लेनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आई हैव रीड वगैरह पे क्लिक कर लें, ठीक है जी। और नीचे आपने जो जिस तरह ज़िलेदार की पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उसको आपने यहाँ से ढूंढ लेना है। अगर नहीं ढूंढी जा रही तो यहाँ सर्च में आपने उसको लिख के ढूंढ लेना है, ठीक है। जब आप उसको ढूंढ लेंगे तो आप उस पर क्लिक कर लें। आमतौर पे जो लेटेस्ट जॉब होती है वो सबसे एंड पे होती हैं, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कर लें। जब क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे तमाम इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होंगी वैकेंसी, और एंड पे आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लिखी है और आई कंफर्म के ऊपर टिक करें तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपना CNAC नंबर लिखना है और अगेन लिखने के बाद प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पे आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और प्रोसीड के ऊपर अगेन क्लिक कर लेना है। आपके सामने आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इसको अच्छे से रीड कर लेना है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, अदरवाइज़ आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लें अगर ठीक है तो। दोबारा से फिर इन्फॉर्मेशन जो जो मांगी जा रही है, सबसे पहले तो आपने जेंडर सेलेक्ट करना है और जेंडर आंखें खोल के करना है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो वहाँ पे अगर मेल का अलग पीपीएससी का पेपर होता है, फीमेल का अलग, तो अगर आपने गलती से फीमेल कर दिया तो मेल हैं तो पूरी फीमेल में अकेले ही बैठे होंगे, और फिर वो जो वहाँ पे हर बंदा आके बातें सुनाएगा वो अलग से। इसलिए ये ख्याल करना। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे मेंशन करनी है, और गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय हैं तो येस, अदरवाइज नो, और बाकी ये तमाम चीज़ें फिल करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपना मज़हब लिखना है। आपका CNAC ऑलरेडी लिखा होगा, इसको आपने चेक कर लेना है। अगर आपका कोई मज़हब और है तो वो यहाँ से आप मेंशन करेंगे। इसके बाद CNAC एक्सपायरी डेट वगैरह। कोशिश करें पीपीएससी का अगर अप्लाई करना है तो इस फॉर्म के मुताबिक एक ही दफ़ा सारी डाटा इकट्ठा कर लें, या जब आप जिस तरह अभी ये अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म का प्रिंट लेके रख लें। और उसी, क्योंकि इसमें बहुत सी जैसे एक्सपायरी डेट है, हर दफ़ा नए नए तरीके से आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो बार बार CNAC ढूंढना पड़ेगा, इसलिए एक ही दफ़ा में इसको लिख लें। और ये आपको उसके बाद ये तमाम फिल करने के बाद आपने एंड पे आते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है, और इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो जैसा कि यह मेडिकल सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह, ये आप अगर है तो ऊपर लिखा भी हुआ है इफ़ एप्लीकेबल, अगर है तो लिखें, अदरवाइज आप सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही क्लिक करेंगे तो मज़ीद कहेगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने इस तरह से ये आ जाएगा। ये आपका फ़ीस कोड होगा जिसको PSID कोड कहते हैं, एप्लीकेशन नंबर वगैरह तमाम। आपने इस PSID कोड को जो है कॉपी कर लेना है, ये वाले को, ठीक है। और जब कॉपी करके तो आपने अपने जैज़ कैश में आ जाना है, या जैज़ कैश है या इजी पैसा है तो उसमें आपने ये नीचे देखे सर्च का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इसी तरह इजी पैसा का भी सेम है। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने GOPB लिखना है। ये फ़ीस जमा कराने का तरीका बता रहा हूँ। GOPB लिखेंगे तो आपके सामने ये तमाम GOPB के हवाले से आ जाए। तो आपने पहले नंबर पर ये जो लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट वो कहेगा वो PSID कोड लिखो, तो आपने यहाँ पे पेस्ट जो वहाँ से कॉपी किया होगा पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपके सामने वो यहाँ से कहेगा कि जनाब आपके इतने पैसे हैं, ये आपकी एक्सपायरी डेट है, ये आपका नेम वगैरह है, सारी चीज़ें देख लेना है। उसके बाद आपने कंफर्म के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो ही कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे वो कहेगा जी आपकी जो फ़ीस है सक्सेसफुली जमा हो चुकी है, और आपको इस तरह से मैसेज भी आ जाएगा कि जनाब अपनी जाके एप्लीकेशन को फिल कर लें। आपने दोबारा अपने आप को लॉगिन, ये वैसे फ़ीस जमा कराने के मज़ीद तरीके भी हैं, वैसे जो आपको बता चुका है यही असल चीज़ है।
उसके बाद आपने दोबारा से फिर लॉगिन करना है अपने, यानी कि उस पर आ जाना है पीपीएससी की वेबसाइट पे। तो आप जब लॉगिन करेंगे साथ ही वो आपको कहेगा जनाब कि अपनी पिक्चर अपलोड करो और अपना CNAC अपलोड करो, और वो ये चीज़ें उसके बाद फिर वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें कहता जाएगा कि ये चीज़ें फिल करो। उसके बाद आपने क्वालिफ़िकेशन अपनी एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है वन बाय वन। सबसे पहले मैट्रिक, फिर इंटरमीडिएट, फिर जो है ग्रेजुएशन। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस वगैरह अगर है तो वो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और फाइनल सबमिट के लिए सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। इस टेस्ट की तैयारी के लिए आपको testpoint.pk से 5 ईयर पास्ट पेपर इंशाल्लाह मिल जाएंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स, गैस पेपर, ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ से आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो वो भी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।